भाजपा में जाएंगे और मंगरू और चंगू मंगू उनके जो है राजनीतिक पद पा करके राजभर समाज में अति पिछड़ों में धौ जमाएंगे। ये बेचारे जो है ना, ये यहाँ से खदेड़े जाते हैं तो अमित शाह के यहाँ से खदेड़ा होता है तो जेपी नड्डा के यहाँ वहाँ ये दौड़ते दौड़ते मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। इन्होंने यहाँ पर सपा प्रत्याशी को हरा करके धूल चटाऊंगा और अखिलेश यादव को सैफई भेज दूंगा। अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं, हमारे चंगुआ मंगुआ का भी कहीं राजनीतिक समायोजन कर देंगे। लेकिन भैया सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली जो कहावत होती है ना, ओम प्रकाश राजभर को वही हुआ कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे करके सलाह दे दीजिएगा आदित्य बाबू कि ये जाकर के बगल में है लालबाग में नूर मंजिल है, पहले अपना मानसिक इलाज ये करा ले और आगे के इलाज की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी वाले भाई है वो। नमस्कार। रामायण में एक पात्र थी शूर्पणखा। वह जब शादी का प्रस्ताव लेकर राम जी के पास जाती हैं तो राम जी कहते हैं मैं शादीशुदा हूं, आप लक्ष्मण जी से पास चले जाइए, वो ब्याह कर सकते हैं। सेम कंडीशन इस वक्त राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी की है। मंत्री पद के लिए व्याकुल ओम प्रकाश राजभर जब भी योगी आदित्यनाथ जी के पास जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनको अमित शाह जी के पास भेज देते हैं। अमित शाह जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब बड़ी बदनामी हो रही है, हमको कोई ना कोई मंत्री पद दे ही दीजिए, कार्यकर्ता टूट रहा है, ऐसा नहीं वैसा। मगर फिर भी अमित शाह जी जेपी नड्डा जी के पास भेज देते हैं। लगातार इधर से उधर कूदने फांदने का प्रक्रिया इनकी जारी है और कार्यकर्ता पूछ भी रहा है कि शायद अब मंत्री बने या ना बने। आज फिर भी उनका ताजा तरीन बयान आ गया है। डॉक्टर राम निषाद जी साथ में है, जानने का प्रयास करते हैं कि आज कौन सा बयान दे डाला भाई साहब ने। देखिए आज जो है ओम प्रकाश जी पगलाहट में एक बयान दे दिए कि मैं श्राप दे दूंगा तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा। तो पहला तो मेरी सलाह है कि भैया ओम प्रकाश राजभर जी, अगर श्राप में आपके इतनी ताकत है तो अरे ऐसा श्राप दे दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले आपके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं वह वादा खिलाफी न करके वचनबद्धता पर उतारू हो जाए, आपको मंत्री पद की शपथ दिला दे, अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिला दे। तो ओम प्रकाश राजभर जी जब घोसी का बाई इलेक्शन चल रहा था तो यह बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वह चुनाव सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच का नहीं बल्कि यह चुनाव अखिलेश यादव बनाम ओम प्रकाश राजभर का है और मैं यहाँ पर सपा प्रत्याशी को हरा करके धूल चटाऊंगा और अखिलेश यादव को सैफई भेज दूंगा। अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर जाने भैया की असली है कि नकली है, हर कसवा है कि सरपत पतलों और बसवारी में फेंके हुए हैं, ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज ये जो बयान दिए है कि मैं श्राप दे दूंगा तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा, तो भैया श्राप दो ना। जो आपके साथ जो है वादा खिलाफी कर रहा है, आपको बुला लिया अपने खेमे में, लेकिन आप अपना चरित्र में नहीं सही कर पा रहे हो कि आप एनडीए के साथ हो कि इंडिया में मुंहमारी करने का काम कर रहे हो। और इस तरह के जो बयान ये दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, तो ये पेड़ से चुके हुए कुछ कटवा बंदर का यह स्वभाव होता है। अब भैया इनका तो जाकर के सलाह दे दीजिएगा आदित्य बाबू कि ये जाकर के बगल में है लालबाग में नूर मंजिल है, पहले अपना मानसिक इलाज ये करा ले और आगे के इलाज की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी वाले भाई है वो। अरे हम लोग हाथ पीछे नहीं खींचेंगे, उनको आगरा बरेली या रांची में इलाज कराना होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग खुले दिल से मदद करके उनका इलाज करेंगे। अभी देखिए बीच में अभी बात जो मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी किया, अखिलेश यादव जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, सपा के साथ दगाबाजी का काम किया, उसका परिणाम सबके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी का होश ठिकाने आ गया। अब ओम प्रकाश राजभर जी सलाह दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन रहा होता, यानी कहने का उनका मकसद ठीक ही है कि अगर सपा को विश्वास में लेकर के सीट शेयरिंग किया होता कांग्रेस पार्टी, तो इतनी बुरी हार जो है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में नहीं हुई होती। लेकिन कभी ये इंडिया के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कभी जो है कि एनडीए के पक्ष में बोले, इसलिए ये जो है इनको जो है ना यही तरह फड़फड़ाने के लिए तड़फड़ाने के लिए छोड़ दिए हैं। और हमको तो लगता है कि अगर इनको मंत्री बार बार दुहाई, हमको भी पता लग रहा है जोगी जी क्या जाते हैं, जोगी जी सीधे मना कर देते, भैया मेरे स्तर का ये मामला नहीं है, आपका मामला अमित शाह के मामला स्तर का है, आपका मामला जेपी नड्डा के स्तर का है। तो ये बेचारे जो है ना, ये यहाँ से खदेड़े जाते हैं
तो अमित शाह के यहाँ से खदेड़ा होता है तो जेपी नड्डा के यहाँ वहाँ ये दौड़ते दौड़ते मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। इन्होंने दावा किया था बस चुनाव का परिणाम आया कि मंत्री पद की शपथ, फिर कहे नवरात्रा में शपथ होगी, फिर पितृपक्ष चलने लगे, पितृपक्ष चलने लगा तो कहेंगे दशहरा में होगा, दशहरा के बाद दिवाली में हुआ। अरे भैया कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान होता है वो भी चला गया। तो ओम प्रकाश राजभर को ये सोचे थे ना कि मैं जाऊंगा अखिलेश यादव जी को दगा दे करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले हमको मंत्री पद की शपथ दिला देंगे और हमारे चंगुआ मंगुआ का भी कहीं राजनीतिक समायोजन कर देंगे। लेकिन भैया सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली जो कहावत होती है ना, ओम प्रकाश राजभर को वही हुआ कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। वही हाल बेचारा ओम प्रकाश राजभर का है। और इसी उधेड़ बुढ़ में उनको झटका लड़के भी अब देना शुरू कर दिए हैं कि आप तो बड़ा तुकर किए थे कि भैया भाजपा में जाएंगे और मंगरू और चंगू मंगू उनके जो है राजनीतिक पद पा करके राजभर समाज में अति पिछड़ों में धौ जमाएंगे। लेकिन इनका सपना धूल धूसरित हो गया और हमें तो विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये कितनों बड़बड़ा ले, इनको घास डालने वाली नहीं है। इनका सपना जो है चकनाचूर हो जाएगा। न ये घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वही हाल ओम प्रकाश राजभर का।